40,000 खाली साड़ियों के बिल बन गई। भैया हमके ना एक ब्राउन कलर के सोफा चाहिए और भैया कूलर ना, बहुत गर्मी हो गई बा, एसी चाहिए हमरा। बियाह होके जाता, पहली बार घर अंगना छूटता, कुछ सोच ले लो यान मन भर आइल होई। जैसे नंदोई साहब से मिलब सब भूल जाए। रउआ एजा बैठ के काम करब, हम ओजा बैठ के देखब, ये हमसे ना हो पाई। जैसन सोचले रहनी बहू एकदम ओसने लागत बूढ़ी हो बेटियन के मुंह में पगला जाये हैं। बेटी के आवे के ठीक नहीं खे आ लोटा लेके दौड़ता। अरे यहाँ के पूरा गांव में हमनी के बेइज्जती करवावे के चाहता नहीं। तू नैहर करे आयल बाड़ू, चुपचाप से नैहर करो और अपन घरे जा। मिल के हमरा भाई के कहाँ गई लो, यही से हमार माई मर गई, हम अनाथ हो गई नी माई, हम अनाथ हो गई नी। अरे कम से कम बेटी बहन के 30 त्योहार तो पठवा देवे के चाहिए। लागत हमार नैहर छूट जाये। माई से नैहर हो खेला, माई ना तो नैहर। बबनी लोग कहिया जाए लोग रोलो। भैया देखत बानी भौजी कैसे बोलत बाड़ी। हाँ तो गलत का बोलत बाड़ी। दीदी सही कहा दिया, हमने के हमार हिस्सा देके अलग कर दी। कैसा हिस्सा? यहाँ कोनो हिस्सा नहीं खे। ई घर में हमनी के भी बराबर के हिस्सा होखेला। हाय देखी हमरा रिश्तेदारन के दियाल बालो हिस्सा लेवे खातिर। की कहा साहब? गैर जमानती वारंट। माई बिना नैहर सुना का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी फिल्म माई बिना नैहर सुना का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें मां का प्यार और बेटी की ममता दिखाने का भरसक प्रयास किया गया है। फिल्म के निर्माता संदीप सिंह व नीलाप तिवारी हैं। डायरेक्टर संजीव बोहरपी हैं। छोटकी बेटी यानी यामिनी सिंह की शादी के बाद माई से बिछड़ने का गम सहा नहीं गया। इसी दौरान मां के मृत्यु के बाद यामिनी सिंह और उनके बेटे बहन या मायके के से हिस्सा लेने की ठान लेते हैं। इसी ड्रामे के इर्द गिर्द पूरे फिल्म की कहानी घूमने वाली है। स्टार कास्ट की बात करें तो मुख्य कलाकार में गुंजन पंत, यामिनी सिंह, अनारा गुप्ता, अविनाश शाही, राकेश बाबू, निशा सिंह, रिंकू भारती, स्वीटी सिंह के साथ अन्य कलाकार शामिल हैं। फिल्म के कॉन्सेप्ट संदीप सिंह ने लिखा है, साथ कथा संवाद सत्येंद्र ने लिखा है, म्यूजिक ओम झा का, लिरिक्स प्यारेलाल यादव ने लिखा है, संकलन धर्म सोनी और एक्शन श्रवण कुमार ने लिखा है। घर की बच्चियां जब बड़ी हो जाती हैं तो घर वाले उनके लिए वर की तलाश करना शुरू कर देते हैं और फिर जैसे ही बेटियों की शादी हो जाती है उसी दिन से बेटियां पराई हो जाती हैं। लेकिन ज़रा विचार करके देखिए, किसी परिवार में यदि किसी बेटी को शादी के बाद परिस्थितिवश अपने मायके यानी नैहर में ही रुकना पड़ जाए तो ऐसे में उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में यदि उसके सर से माँ बाप का साया सदा के लिए उठ जाए, फिर आप उस परिस्थिति का अंदाज़ा भर लगा लीजिए। क्या वो बेटी पुनः अपने बचपन वाले दिनों को जी सकती है? क्या उसका अल्हड़पन वापस उसे मिल सकता है? इन्हीं प्रकार के रिश्तों की बुनियाद पर फिल्म माई बिना नैहर सुना का ताना बाना बुना गया है। गुंजन पंत इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आ रही हैं। 3 बहनों की कहानी पर आधारित इस फिल्म माई बिना नैहर सुना की शूटिंग उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पूरी हो चुकी है और अब यह फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन की ओर चल पड़ी है। फिल्म में गुंजन पंत, यामिनी सिंह और अनारा गुप्ता 3 बहनों के किरदार फिल्म में नजर आएगी। इन्हीं तीनों बहनों की कहानी के इर्द गिर्द इस फिल्म की पटकथा बुनी गई है। फिल्म जितना संवेदनशील मुद्दे को छूते हुए चलती है तो इसके बीच बीच में कहानी में कुछ पल ऐसे भी आ जाते हैं जो दर्शकों को गुदगुदाने पर भी मजबूर करते हैं। हास्य, रोमांच और पारिवारिक खींचतान पर आधारित यह फिल्म एक संपूर्ण भोजपुरिया समाज की कहानी समेटे हुए मनोरंजन के एक अलग प्रकार के साथ दर्शकों के समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होगी। गुंजन पंत आजकल लगातार फिल्में बैक टू बैक कर रही हैं। इन दिनों उनके पास
फिल्मों की कतारें लगी हुई हैं और वे बेहतरीन कैरेक्टर को चुन चुन कर फिल्में कर रही हैं। दरअसल 100 से अधिक फिल्में कर लेने के बाद कलाकारों को यह अनुमान हो जाता है कि दर्शकों को उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और इस बात को गुंजन पंत बखूबी समझ चुकी हैं। और यही कारण है कि आजकल वे लगातार अलग अलग तरह की भूमिकाओं में दर्शकों के समक्ष अपनी बेहतरीन अदाकारियों से सुर्खियां बटोर रही हैं। बिफोर यू भोजपुरी के बैनर तले बनी फिल्म माई बिना नैहर सुना के निर्माता हैं संदीप सिंह और नीलाभ तिवारी। फिल्म की पूरी शूटिंग उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुई है। फिल्म माई बिना नैहर सुना का निर्देशन संजीव बोहरपी ने किया है। फिल्म माई बिना नैहर सुना के कलाकार हैं गुंजन पंत, यामिनी सिंह, अनारा गुप्ता, अविनाश शाही, राकेश बाबू, निशा सिंह, साहिल सिद्दीकी, रिंकू भारती, स्वीटी सिंह, ललित उपाध्याय, कंचन मिश्रा, संगीता राय, गोपाल चौहान, रूपा सिंह, आशीष माली आदि। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। माँ जिसमें पहले ही अपने पति को खो दिया है, एक विधवा माँ की 3 बेटियाँ, जिनकी 2 बेटियों की शादी पहले हो चुकी है, और 3 बेटियाँ और 2 भाई, जिसमें 2 बहनों की शादी तो हो चुकी है, लेकिन तीसरी बहनी जो यामिनी सिंह हैं, यामिनी सिंह अपनी माँ की सबसे छोटी बेटी हैं, जिनकी अभी शादी देखी जा रही है और शादी के लिए एक रिश्ता आया हुआ है। और फोटो देखकर यामिनी सिंह शादी के लिए हाँ कह देती हैं, क्योंकि उन्हें लड़का पसंद होता है। इसी बीच माँ के साथ तीनों बहनें बैठकर हंसी ठिठोली करती हुई नजर आती हैं। यामिनी सिंह कहती है, पूछती है अपनी माँ से, अगर मैं घर से चली जाई तो आप किस तरह रहोगे? माँ भी अपनी बेटी के प्यार में चिंतित है और जो दोनों भाभियाँ हैं उनका भी कैरेक्टर इस शुरुआत में तो अच्छा ही दिखाया गया है। वो अपनी ननद से शादी को लेकर हंसी ठिठोली करती हैं। इस बीच गाना भी होता है कि ननद कैसे, यानी ससुराल में जाएगी तो कैसे रहेगी, और दोनों भाभियाँ अपनी ननद के साथ मजाक करती हुई गाना गाती हैं। ननद जो यामिनी सिंह हैं, छोटी ननद, ये ननद तो उनकी 3 हैं, 3 बहन और 2 भाई, जिसमें 2 बहनों की शादी हो चुकी है और एक बहन यामिनी सिंह कुंवारी है। उन्हीं की शादी की बात सुनकर घर में हंसी ठिठोली हो रही है और भौजाइयाँ अपनी ननद को छेड़ रही हैं गाना गाकर, और माँ भी इस चीज़ का आनंद ले रही है और सभी लोग मिलकर गाना बजाना कर रहे हैं। गाना ख़त्म होने के बाद यामिनी सिंह को फ़ोटो दिखाया जाता है और वो फ़ोटो देखकर शादी के लिए हाँ कर देती हैं। यामिनी सिंह एक पढ़ी लिखी बेटी हैं, जो आजकल की युवा लड़कियां होती हैं उस तरह की। ये नहीं कि 60-70 के दशक की लड़कियां नहीं, जो शादी की बात सुनकर शर्मा जाएं और अपने मन की कोई इच्छा न बोलें। यामिनी सिंह आज के समय की लड़की का किरदार निभाई हैं, जो मौका पड़ने पर मायके से अपने भाई के बराबरी से बंटवारा मांग सकती है। वो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी शिक्षित हैं, घर में सबसे छोटी हैं। अब पापा के न होने के बाद वो अपनी माँ की पूरी देख रेख करती हैं, लेकिन उन्हें चिंता है कि जब से मेरी शादी हो जाएगी तो मम्मी की देख रेख कौन करेगा। फिर भी वो कहीं ना कहीं संतुष्ट है कि भाई लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी माँ का देख रेख करेंगे। और माँ भी इसी चिंता में है कि यामिनी चली जाएगी तो वो कैसे रह पाएंगी, क्योंकि माँ और बेटी का लगाव कुछ अलग ही होता है। माँ बेटी के साथ साथ एक सहेली का रूप भी होती हैं। जो रिश्ता माँ बेटी का होता है वो रिश्ता किसी का नहीं होता।
और शादी के बाद ये रिश्ता और भी बढ़ जाता है। जब बेटियां माँ से दूर हो जाती हैं तो आजकल फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं और वो रिश्ता और गहरा होता चला जाता है। तो यामिनी सिंह शादी के लिए हाँ कर देती हैं और शादी की तैयारी घर में ज़ोरों शोरों से चलने लगती है। जो दोनों भाभियां हैं, जब वो देखती हैं यामिनी सिंह की शादी की शॉपिंग जब होती है और शॉपिंग में 40,000 का खाली कपड़ा आता है, तो जो बड़ी भाभी है वो बिल देखकर ही चौंक जाती है। कहती है अरे बाप रे, 40,000 का तो सिर्फ कपड़ा ही आया है। तो यामिनी सिंह इस तरह की बेटी हैं कि वो खुलकर अपने मन की बात सब कहती हैं। वो खड़ी होकर कहती हैं, जब भाभी को 40,000 का कपड़ा देखती हैं और दंग रह जाती हैं कि अरे खाली साड़ियाँ ही 40,000 की हैं। ये देखकर दोनों भाभियाँ बहुत दंग हो जाती हैं। और शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद जो बहन है यामिनी सिंह अपने भाई के पास दौड़ के जाती हैं। कहती है भैया अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, इसलिए मैं यामिनी सिंह अपने भाई से कहती हैं भैया अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, इसलिए मुझे कूलर नहीं चाहिए, मैं तो एसी लूँगी। तो उसके भैया कहते हैं ठीक है, एसी आ जाएगा। और भी अपनी जो मन की बात है, जो डिमांड है, वो सारी बातें अपने भैया से कहती हैं। इधर भाभियाँ दोनों कुड़कुड़ाती हैं कि इतना कुछ साड़ी, 40,000 की साड़ी लेने के बाद और इतना कुछ और मांग रही है। और उस पर कहती है कि हमें ब्राउन कलर का सोफ़ा भी चाहिए। अपनी बातें अपने भैया से कहती हैं। तो भैया कहते हैं ठीक है, तुमको सोफ़ा भी मिल जाएगा और तुमको एसी भी मिल जाएगा। लेकिन दोनों भाभियाँ जो हैं वो कुड़कुड़ाती हैं कि इतना सारा सब सामान लेने के बाद और इसको सोफ़ा और एसी भी चाहिए, कूलर नहीं चाहिए, एसी चाहिए। लेकिन वो दोनों कुछ कर नहीं सकती, अपने पतियों के सामने कुछ बोल नहीं सकती। अब दोनों भाभियाँ आपस में बात करती हैं। उनको गुस्सा आ रही होती है, लेकिन बहन को जो कहना है यामिनी सिंह को अपने भाई के सामने कह देती है। शॉपिंग के लिए दोनों जाती हैं, सब के सब माँ बेटियाँ सब जाती हैं, शॉपिंग हो जाता है। फिर शादी की तैयारी में सब जुट जाते हैं। इधर गांव में भी हल्ला होने लगता है। जब यामिनी सिंह ये बोलती हैं कि मुझे ब्राउन कलर का सोफ़ा चाहिए, मुझे कूलर नहीं, मुझे एसी चाहिए, तो ये बात जो भाभियाँ हैं गांव में फैला देती हैं। तो गांव की औरतें आपस में बात करती होती हैं कि फलाने की लड़की खुद अपने दहेज का सामान अपने ही मुंह से मांग रही है और अपने मुंह से मांग कर अपने दहेज का सामान इकट्ठा कर रही है। शादी की तैयारी हो जाती है, शादी मंडप उनकी चालू हो जाती है। यामिनी सिंह की गाना बजाने के साथ हल्दी की रस्म होती है, शादी हो जाती है। शादी होकर भाभियाँ अच्छे से चुमानोमान करती हैं और फिर समय आ जाता है यामिनी सिंह की विदाई का। हल्दी होने के बाद यामिनी सिंह अपने कमरे में बैठकर अपने माँ के बारे में सोचकर रोती रहती हैं। उसी बीच भाभियाँ आती हैं, कर अरे ये रो क्यों रही हैं? तो गांव की एक औरत होती है जो कहती है कि अरे शादी का माहौल है, उसे कुछ याद आ गया होगा, उसे मन में कुछ तकलीफ़ हुई होगी, वो रो रही है। शादी का माहौल है, अपने माँ को परिवार को छोड़ के जा रही है तो रो रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो भाभिया कहती है अरे जब नंदोई को पाएंगी तो ये सब रोना वोना भूल जाएंगी। लेकिन यामिनी सिंह अपनी माँ को लेकर दुखी है कि मैं चले जाऊँगी तो मम्मी अकेली हो जाएगी। बिल्कुल, अब भाई भाभियाँ तो अपने काम में रहेंगी, जो साथ बेटी और माँ का होता है वो साथ बहू और सास का नहीं हो सकता। ये सोचकर वो चिंता करती है कि अभी माँ है का मैं हूँ तो सब ख्याल रख लेती हूँ, एक एक चीज़ का ही ख्याल रखती हूँ। और माँ भी इसीलिए रो रही है, चिंतित है कि मेरी बेटी चले जाएगी तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी। लेकिन कर क्या कोई सकता है, शादी के बाद बेटियों को ससुराल जाना ही होता है, मायका छोड़ना ही होता है। इधर दोनों बहनें भी अपनी बहन से हंसी ठिठोली करके उससे मजाक करती हैं और उसे हंसाने की कोशिश करते हैं सब लोग। इस तरह हल्दी का दिन भी बीत जाता है और शादी का दिन आ जाता है। शादी का दिन जब आता है पूरे गाने वाने के साथ
उनकी विदाई होती है। गाने का बोल भी कुछ इस तरह है जिसे सुनकर आपको रोना आ जाए। उसमें माँ के लिए बेटी यही कहती है, मैं चले जाऊंगी तो तुम कैसे रह पाओगे। और माँ भी यही चीज़ बोलती है अपनी बेटी से रोकर कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कैसे रह पाऊंगी। इसी तरह से गाने के साथ ख़त्म जैसे होता है गाना और लड़की की विदाई हो जाती है। वो ससुराल अपने माँ को, अपने परिवार को, मायके को छोड़ते हुए ससुराल के लिए गाड़ी में बैठकर विदा हो जाती है। ससुराल का सीन तो कुछ यूँ दिखाया गया है कि जहाँ ननद बर्तन मांज रही होती है और सास ससुर चौकी पर आंगन में बैठे हुए होते हैं, तो जो यामिनी सिंह हैं, नई नई बहू हैं, वो ननद के पास आती हैं और कहती हैं, मेरे रहते हुए आप बर्तन मांजेंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बेटी हैं, पिया के घर जाएंगी तब बर्तन मांजिएगा, अभी यहाँ आराम कीजिए। ऐसा कहकर यामिनी सिंह अपनी ननद को उठा देती हैं और वो खुद बर्तन मांजने लगती हैं। और इसी बीच गाना चलता है और जो फिर किचन में भी सारा काम यामिनी सिंह पूरा संभाल लेती हैं। ये देखकर यामिनी सिंह की सास बहुत खुश होती हैं कि जैसा हम बहू चाहते थे बिल्कुल वैसी बहू हमारी आई है। और कोई भी सास यही चाहेगा, हर सास यही चाहती हैं कि बहू इस तरह ऐसी मिले कम से कम कि ससुराल में हर काम को संभाल ले, अपनी जिम्मेदारी को संभाल ले। और जब उस तरह की बहू आ जाती है तो सास को खुश होना लाज़मी है। तो यामिनी सिंह को ससुराल तो बहुत अच्छा मिला है। उसकी ननद, सास, ससुर सभी बहुत अच्छे हैं जो उसको प्यार करते हैं और यामिनी सिंह भी उनके साथ बहुत प्यार से रहती है। इस तरह ससुराल का पति भी है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी सारी बातें मानता है। और इधर बहू को ससुराल से मायके जाना होता है पहली बार। तो जो माँ है अपनी बेटी का आवभगत करने के लिए एक लोटा से पानी लेकर अपनी बेटी का परछन करती है, उतारती है अपनी बेटी के सर से, नज़र उतारने के लिए लोटे से पानी से उतारती है। तो जो बड़ी वाली भाभी होती है वो इस चीज़ के लिए ताना मारती है, बेटी के आते देरी नहीं, सर पर से पानी औंछ रही हैं, बड़ा इंतजारी कर रही हैं, और भी कुछ उल्टा पुल्टा बोलती है। जो बड़ी बहू है तो काफ़ी खड़ूस है। यामिनी सिंह के जाने के बाद सास के साथ भी इनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं रहता। जब तक यामिनी सिंह रहती है तब तक अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन यामिनी सिंह की शादी होने के बाद जो दोनों भाभियाँ हैं वो अपना रंग दिखाने लगती हैं। और यामिनी सिंह का जो कमरा रहता है उस कमरे में कोई स्टोर रूम बना देती हैं, उसमें सारा सामान, घर का जितना सामान, एक्स्ट्रा सामान है, उसको जिस तरह स्टोर रूम में भरा जाता है उसी तरह उनके कमरे में भर जाते हैं। जब यामिनी सिंह आती हैं और वो अपने कमरे में जाती हैं तो ये देखकर वो बोलती हैं अपनी भाभी से कि तुम लोगों ने मेरे कमरे को स्टोर रूम बना दी है, अब बताओ मैं कहाँ रहूँ और कहाँ सोऊं। तो छोटी वाली भाभी कहती है, ननद जी अब आपका कमरा तो आपका ससुराल हुआ ना, यहाँ भी कमरा चाहिए, वहाँ भी कमरा चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, आपको ससुराल में ही रहना होगा, ये तो आपके भाई का घर है। तो वो शांत हो जाती है यामिनी सिंह और कुछ नहीं बोलती है। जब अपने माँ के पास अपने कमरे में रहती है, उसी बीच माँ आती है तो माँ की सांस फूलते रहती है। माँ बहुत थकी हुई से महसूस करती है। माँ को ऐसा थका हुआ देखकर यामिनी सिंह कहती हैं, माँ तुम्हारी सांस कैसे फूल रही है, तुम इतनी हाफ कैसे रही हो। तो माँ बोलते बोलते रो देती है, कहती है खाने पीने कुछ का समय नहीं रह गया है, कोई ठिकाना नहीं रह गया है, तू थी तो मेरा अच्छे से ख्याल रखती थी, अब तो कोई समय नहीं है, कभी खाना मिलता है, कब नाश्ता मिलता है, इसलिए मुझे कमज़ोरी सी महसूस होती है और मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो उस पर बेटी जो है अपना बेटी का फ़र्ज़ निभाते हुए कहती है, ठीक है मैं कल तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी और तुम्हारी दवा करवाऊंगी। लेकिन बेटी अपना फ़र्ज़ निभाते हुए ये बात बोलती है, पहले तो वो लेके जाती थी तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो कुंवारी थी, लेकिन अब शादी के बाद बेटी ससुराल से मायके आई है और अपनी माँ को दवा के लिए ले जाएगी तो इसमें कहीं ना कहीं भाभी की और भैया की नाक कटती है। तो जो भाभी है बड़ी वाली, वो पूरी तेज़ आवाज़ में बोलती है कि अब यही दिन रह गया है,
ये सब काम करके पूरे सर समाज में हमारा नाक कटवाना चाहती है। ये दिखाना चाहती है कि हम अपनी सास का, अपनी माँ का हम लोग ख्याल नहीं रखते और ये आई हैं ससुराल से, ये ख्याल रखेंगी। ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हुए वो आगे जाती। तो जब उनकी बात सुनती है तो यामिनी सिंह कुछ नहीं बोलती और वो शांत रह जाती है। और माँ भी अपनी बेटी को शांत कह देती है, चलो बात बिगड़े ना, इसलिए शांत रहो। माँ अपनी बेटी को मना कर देती है कि चलो शांत रहो, जैसा चल रहा है बेटा उसे चलने दो। ये सब बोलकर घर में बवाल नहीं होना चाहिए। तो यामिनी सिंह भी शांत हो जाती है और वो अपनी माँ को हॉस्पिटल नहीं ले जाती, क्योंकि भाभी और भैया की नाक कट रही थी कि बेटी हॉस्पिटल लेके जाएगी तो उनकी नाक कट जाएगी। तो वो कुछ नहीं बोलती और अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाती है और बोलती है कि आप लोग खुद दिखवाइए उनकी तबीयत, उनकी सांस फूल रही है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो इस पर बहुत सारी बहस होती है भाभी में और ननद में और भाई लोग में भी। माँ बेचारी रोती रह जाती है। बेटी दूसरे दिन गाड़ी से फिर से अपने ससुराल विदा हो जाती है और माँ रोती रहती है। बेटी की विदा होने के बाद जो दोनों भाभियाँ हैं और गांव की औरत आपस में सब बात करते रहते हैं और चुगली लगाते रहते हैं। इसी तरह से एक दिन बहुत तबीयत खराब हो जाती है माँ की और बेटियों को खबर मिलता है। तीनों बेटियाँ अपने अपने ससुराल से जब आती हैं, माँ का देहांत हो चुका होता है। माँ की बॉडी सामने दरवाजे पे रखी होती है। तीनों माँ की ऐसी हालत देखकर तीनों फुट फुट कर रोती हैं। छोटी वाली बहुत रोती है और अपने, क्योंकि माँ को दिखाना चाहती है हॉस्पिटल, लेकिन उन लोग दिखाने नहीं देते हैं, ना खुद दिखाए और ना ही यामिनी सिंह को दिखाने दिए। इससे वो दुखी होकर वो कहती है, तुम लोग की वजह से मेरी माँ आज मेरे बीच नहीं है, हम अनाथ हो गए, अब मेरी माँ मेरे को छोड़कर चली गई। और तीनों बहनें आपस में बहुत रोती हैं, क्योंकि तीनों बहनें कहीं ना कहीं अनाथ हो गई हैं। पापा तो पहले ही नहीं थे, माँ भी चली गई। यामिनी सिंह बहुत फुट फुट कर रोती है अपनी माँ के लिए। इसी तरह ये समय बीत जाता है। उनकी माँ की तेरही होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं ससुराल। ससुराल जाने के बाद 4 महीने हो जाते हैं जब बड़ी बहन अपनी तीनों बहन आपस में कॉन्फ्रेंस करती हैं और बात करती हैं। तीनों बहन आपस में पूछती हैं कि तुम लोगों को मायके से कोई फ़ोन आया था, भाई लोग का कोई फ़ोन आया था? तो तीनों कहती नहीं, हमारे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया। तो बड़ी वाली बहन कहती है, माँ को गुजरे 4 महीने हो गए और उसके बाद से आज तक भैया का और भाभी का किसी का फ़ोन नहीं आया। माँ चली गई तो हम लोग का नैहर छूट गया, अब हमारा कोई नहीं है। ये बोलते हुए बड़ी वाली बहू अपनी सास के गले लगकर रोती है, बीच वाली अपनी बड़ी बेटी अपनी सास के गले लगकर रोती है, बीच वाली अपनी सास के गले लगकर रोती है और छोटी वाली जो यामिनी सिंह है वो अपनी सास के सामने यही बात करती है। तो सास कहती है कि माँ के बिना नैहर सूना है। जो फिल्म का टाइटल है वहाँ पास होता है कि जब तक माँ है तभी तक बेटी का नैहर है, जिस दिन माँ नहीं होती उस दिन बेटी का नैहर छूट जाता है। तो ये यामिनी सिंह सुनकर बहुत दुख होती है। एक दिन इसी तरह से उन लोग को, तीनों बहनों को खबर मिलती है कहीं से कि घर में मायके में बहुत बड़ी पार्टी है, जो उनके छोटे छोटे भतीजे और भतीजियाँ उनके बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन इन तीनों बहनों को माँ के गुजरने के बाद से तो फ़ोन वोन तो गया नहीं, पार्टी भी हो रही है, सबको इनवाइट किया गया, लेकिन इन तीनों बहनों को इनवाइट नहीं किया गया है। तो तीनों बहनें बिना बुलाए भी चली जाती हैं गिफ्ट लेकर। जब तीनों वहाँ पहुँचती हैं तो बच्चों से कहती हैं, यामिनी सिंह कहती है कि ये तो बहुत गलत बात है, सभी लोग को बर्थडे में बुलाया बेटा और तुमने अपने बुआ लोग को नहीं बुलाया, अपने बुआ लोग को भूल गए। तो जब ये बात बोलती है तो इस बात के जवाब में दोनों भाभियाँ जवाब देती हैं और वो भी हंसकर बोल देती हैं कि अरे भूल गए थे, ऐसे नहीं बता पाए। तो जब छोटी वाली जो बेटी है वो कहती है कि देख रहे हैं भैया, देखिए भाभी क्या बोल रही है।
तो उसका एक भाई बोलता है, ठीक तो बोल रही है भाभी तुम्हारी। भाई और भौजाई का व्यवहार तीनों बहनों की तरफ अच्छा नहीं होता है। इस तरह समय बीतते रहता है, न उनको खाना खाने के लिए पूछा जाता है, न और किसी चीज़ के लिए। तीनों बहनें डिसाइड करती हैं कि अब हमको भी अपने मायके में अपने भाई की बराबरी, जो आज का कानून है कि माँ बाप के दौलत में बेटे के साथ साथ बेटियों का भी उतना ही बराबर का हिस्सा है, उसी हिस्से के लिए तीनों बहनें खड़ी हो जाती हैं। और जब चौकी पे बैठकर दोनों भाई खाना खा रहे होते हैं और भाभी अभी खड़ी रहती हैं, उसी बीच तीनों बहनें आती हैं और कहती हैं, भैया हमें भी जायदाद में हिस्सा चाहिए। हिस्से की बात सुनते ही बड़ी वाली जो भाभी है वो एकदम तिलमिला जाती है, बोलती है, हिस्सा? कैसा हिस्सा? कोई हिस्सा विस्सा नहीं है तुम्हारा। यामिनी सिंह कहती है, हिस्सा तो हम लेकर रहेंगे, अगर आप सीधे से नहीं दोगे तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे और हम हिस्सा लेकर रहेंगे। अब तक तो हमने कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। और फिर ये केस चला जाता है, क्योंकि सिधाई से तो कोई देने वाला नहीं है। गांव में इस बात के लिए पंचायत बैठती है। पंचायत भी यही बोलती है, आज तक किसी बेटियों ने अपने मायके में अपने भाइयों भाभीयों से हिस्सा नहीं मांगा। तो उस पर यामिनी सिंह कहती है, किसी ने नहीं मांगा होगा, लेकिन हमको हिस्सा चाहिए। आजकल वैसे भी हिस्सा नहीं मांगा जाता, क्योंकि हिस्से मांगने का मतलब है भाई बहन का रिश्ता ख़त्म होना, फिर वो पटीदार वाला हिस्सा हो जाता है। तो गांव वाले भी इस बात को अच्छा नहीं कहते, लेकिन यामिनी सिंह अड़ जाती है कि मुझे हिस्सा चाहिए, मतलब चाहिए हम तीनों बहन को। और फिर ये बात जब उनके हाथ से निकल जाती है तो ये कोर्ट तक पहुंच जाती है, कोर्ट में डाल दिया जाता है। और कोर्ट के मुताबिक नोटिस आता है। जब ये बात लड़ाई झगड़े तक पहुंचती है तो कोर्ट से नोटिस आता है, और नोटिस आने के बाद तीनों बहन के फेवर में ही नोटिस रहता है। और जब भाई नोटिस पढ़ते हैं तो वो अपना सर पकड़ लेते हैं। तो उनकी वाइफ कहती है, बड़ी वाली भाभी कहती है, क्या हुआ? तो भाभी जो भाई है वो बोलता है, अब तो ज़मीन जायदाद भी देना पड़ेगा और इनको और जेल भी जाना पड़ेगा, इन लोग को इनका हिस्सा भी देना पड़ेगा और हम लोग को जेल भी जाना पड़ेगा। अब इसका कोई इलाज नहीं है। दोनों भाभियाँ तीनों नंदों पर बरसने लगती हैं, लेकिन भाभियाँ बोलती हैं, हम लोग की कमाई खाकर हम ही लोग के खिलाफ केस कर रहे हो तुम लोग। और भी बहुत कुछ बवाल होता है। तीनों में नंदों के साथ दोनों भाभियों की लड़ाई होती है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये कानूनी मामला है। और तीनों बहनें अपने ही मायके में अब अलग बनाती हैं, अलग खाती हैं। भाभी भाई एक तरफ हैं और तीनों बहनें एक तरफ, अपने ससुराल से आकर एक जगह रहकर अपना हिस्सा मांगकर वहीं बनाती खाती हैं और रहती हैं। अपनी भाभीयों को भी अच्छा मज़ा चखाती हैं, क्योंकि भाभी अब कुछ नहीं कर सकती। ये हाथ अब केस जो है वो पुलिस के हाथ में जा चुकी है, कोर्ट कचहरी के हाथ में जा चुकी है। अब इस मामले में कोई कुछ नहीं कर सकता। और पुलिस का जब नाम आता है तो अच्छे सुधर जाते हैं। और पुलिस के और कोर्ट के हिसाब से इन लोग को अपने भाइयों के साथ बराबर का हिस्सा तीनों बहनों को मिलता है। तो कहने का मतलब है, कहानी का स्क्रिप्ट एकदम बिल्कुल अलग है, नए अंदाज का है। तो फिल्म बहुत पारिवारिक, आप देखोगे तो फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है। एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। अब तक तो सास बहू पे आधारित फिल्में थी, जितना भी फिल्म आप लोगों ने देखा वो सास बहू पे आधारित थी। पर ये जो फिल्म है सास बहू के साथ साथ इसमें खासकर भाई बहन के मायके का पूरा है, जिसमें सास ससुर तो हैं, लेकिन इसमें मेन पॉइंट है भाई बहन का। यानी शादी के बाद लड़की जब पराई हो जाती है तो शादी के बाद क्या लड़की का मायके में हक नहीं रहता। यही कहा गया, शादी में यही दर्शाया गया है कि अगर मान लो किसी भी लड़की का शादी के बाद ससुराल जाती है और किसी कारणवश, अब जैसे किसी के पति का डेथ हो गया और ससुराल में उसके कुछ नहीं है, तो बेटी कहाँ जाएगी? मायके में सब भरा पूरा रहने के बावजूद भी अगर मायके में माँ बाप हैं तब तक तो बेटी का घर है, लेकिन माँ बाप के मरने के बाद
बेटी ना अब ससुराल की रह पाती है ना मायके की। इसीलिए कानून पास किया गया है कि माँ बाप की दौलत पर जितना हक बेटे का है उतना ही हक शादीशुदा होने के बाद भी बेटियों का भी है। तो आजकल कोई भी वो हक ले मांग सकता है जिसको ज़रूरत है। वैसे तो कोई मांगता नहीं है क्योंकि सबको अपना मायका प्यारा है। हक मांगने का मतलब है कि मायका भाभी भौजाई से सबसे संबंध टूटना। तो कोई ये चीज़ करता नहीं है। लेकिन कभी किसी को ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो रोड पे आ गया, कहीं रहने का जगह नहीं है, तो आप नॉर्मली तो मायके जाकर रुक नहीं सकते, क्योंकि मायके जाकर रुकने का मतलब है आप हफ्ता 10 दिन महीना भर रहोगे, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं लग सकता। तो जब इस कंडीशन में आपको कहीं जगह नहीं है तो आप हक से कानून का सहारा लेकर, आप कोर्ट का सहारा लेकर हिस्सा मांग सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बनी ये फिल्म काफ़ी अच्छी है और इस कहानी के पूरी कहानी यामिनी सिंह और उसके मायके के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो फिल्म तो अभी रिलीज नहीं हुई है, अभी सिर्फ ट्रेलर आया है और ट्रेलर ही इतना दमदार है कि आपको फिल्म देखने की इच्छा ज़रूर हुई होगी। तो जब फिल्म रिलीज़ हो जाएगी तो ये कहाँ रिलीज हो रही है, कब रिलीज हो रही है, इस बारे में आपको पता चल जाएगा। इससे पहले आप स्टोरी का ही आनंद लेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो और फिल्मों के अपडेट आते रहते हैं जो आपके पास सर्वप्रथम पहुंचेंगे।